हमारे करैक्टर, किरदार, कल्चरों, तौरों तरीके अकाबरीन के तरीकों से मिल जाएं, उनकी जिंदगी से हम सबक हासिल करने के लिए आमादा और तैयार हो जाए, तो मेरा दावा है अल्लाह की कसम कि हम न दुनिया में रुसवा हो, न हम कब्र में रुसवा हो, न मैदान हश्र में रुसवा हो, बल्कि जिंदगी ये हो कि दुनिया में भी महकते रहे, कब्र में भी महकते रहे, मैदान हश्र में भी बोल वाले हो। क्योंकि एक अल्लाह के रसूल का गुलाम, एक अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर साहब का गुलाम, जब गुलामी का पट्टा गर्दन में डालकर मुल्क के हिंदुस्तान की किसी गली से निकलता है तो फिर बताना नहीं पड़ता कि मुसलमान जा रहा है, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। उसके कल्चर को, उसकी चाल को, उसके कैरेक्टर को, उसके तौर तरीके को, उसके अंदाजे चलन को कौम देखकर मुस्कुरा कर कहती है, लो देखो ये जाने वाला कोई मुस्तफा के दीन का गद्दार नहीं, बल्कि आका करीम के इंशाअल्लाह गुलामों का। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गुलामी पेश करनी है मेरे बरादरान मिल्लत इस्लामिया। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत तकरीरें आपने सुनी, मगर गौर से सुने तकरीर के जुमले। अक्सर मैं अपनी तकरीर में इस्लाह की कोशिश करता हूँ, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो ईमान में पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान की बहकाई राह ना चलो, क्योंकि ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। किसे बताया खुला दुश्मन? अल्लाह ने कुरान में शैतान को, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। अब हमें मोमिनीन भी कहा जा रहा है, खिताब ईमान वालों से हो रहा है, ऐ ईमान वालों पूरे दाखिल हो जाओ। पता चला नाम तो हमारे बड़े अच्छे हैं, घर भी हमारे मुसलमानी हैं, अल्लाह अल्लाह, मगर क्या वजह हुई कि हम पूरे दाखिल नहीं हैं? इसलिए कि अभी हमारे काम और करैक्टर ऐसे नहीं है जो अल्लाह को पसंद हो, मुस्तफा को पसंद हो, अब्दुल कादिर जीलानी को पसंद हो। हमारी जिंदगी इस अंदाज की होनी चाहिए कि हमारे रसूल भी राजी हो, अल्लाह पाक भी राजी हो, बड़े पीर साहब भी राजी हो। जब ये राजी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार होगा। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौर शायर मशरिक ने शिकवा और जवाब शिकवा लिखा था। बहुत बड़े शायर गुजरे हैं जिन्हें शायर मशरिक कहा जाता है। आज के हालात पे नजर रखिए, दौरे हादा की न्यूज और अखबारात की स्क्रीन को अपने जहन में लाइए और फिर तुलना कीजिए कि आखिर वजह क्या हुई, क्यों मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, वजह है क्या? कभी सोचा? तो मैं आपको बताऊंगा वजह क्या है मेरे भाई। मस्जिद किस लिए बनाई जाती है? बताइए, जोर से बोलिए। नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। और अब आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आप मस्जिद में कितनी नमाजें पढ़ने के लिए जाते हैं। खाली जुमे से काम बनने वाला नहीं है, 5 वक्त मस्जिद में हाजिरी दीजिए। किसी शायर ने कहा, दौरे हादा से निकल शोले मादी हो जा, जज्बाए शौके शहादत हो या गादी हो जा, तुझ पे कुर्बान हो जमाने की सभी तदबीरें, छोड़ दे तू ही का रंग, कौमे की दादी हो जा। अरे किसकी जुर्रत है जो देखे तेरी मस्जिद की तरफ? शर्त ये है मेरे यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शर्त ये है मेरे यार, नमाजी हो जा। एक दिन के लिए निकलता है मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए, फिर शासन तेरी गुलामी के लिए। जब नमाज ईद के लिए भीड़ लगती है तो क्या विदेश से मुसलमान आते हैं? क्या दूसरी कंट्री से आते हैं? नहीं, इसी गांव के होते हैं, इसी शहर के होते हैं। मगर जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो बैरिकेड ईदगाह चौराहे पर लगाकर पुलिस अरेस्ट करती है, आगे जाने की इजाजत नहीं। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, गुलाबबाड़ी पे बैरिकेड लगता है, ऑटो वाले को जाने की इजाजत नहीं। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, शहर को लॉक कर दिया जाता है। मुसलमान इबादत कर रहा है, मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक दिन
दिन सर झुकाने के लिए निकले, फिर शासन तेरी रखवाली के लिए खड़ा हो गया। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, मुसलमान सर झुका रहा है। आज हो क्या गया? वजह यही है हमने नमाजों से दूरी इख्तियार की, नमाजें पढ़ना बंद कर दी। इसलिए लोग हम भला क्यों किसी का शिकवाए बेदार करें? शर्त यह है कि तुझी से तेरी फरियाद करें। जिस दिन हम अच्छे हो गए, अल्लाह की कसम ज़माना अच्छा। अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखा था, क्या लिखा? तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने। गौर से सुने, तेरे काबे को ये मुश्ते खाक शिकवा कर रही है। किससे? अल्लाह पाक से। इंसान क्या कह रहा है? अल्लाह पाक से, ए मालिक तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, चढ़ के नेज़े पे भी कुरान सुनाया हमने, नो इंसानी को गुलामी से बचाया हमने। मेरे मालिक क्या ना किया हमने तेरी खातिर? तीरों के साए में सजदे हमने किए, बच्चों को मैदान जंग में ढाल हमने बनाया, समंदरों में घोड़े हमने डाल दिए, कहीं बिलाल की शक्ल में हमने घोड़े खाए, कहीं खब्बाब के रूप में हमने अपने जिस्म पर गर्म स्त्रियां फिरवाई, कहां कहां मारे हमने ना खाई। ए मालिक इसी दीन के लिए कितनी कुर्बानियां ना दी। क्या करबला में हमारी लाशें ना गिरी? क्या बदर में हमारी लाशें ना गिरी? क्या उहद में शहीद नहीं हुए? कहां कहां ये खुदा इस दीन की खातिर हमारी कुर्बानियां ना हुई? फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। ए मालिक हम वफादार नहीं, तू भी। जब शिकवे के शेर लिखे, लहजा तल्ख हो गया, फतवा भी लगा अल्लामा इकबाल पर, मगर जब जवाबे शिकवा अल्लामा इकबाल ने लिखा था, खुदा की कसम नशा सारा उतर गया। लफ्ज वही है, सिर्फ शीगा तब्दील हुआ। अब आवाज अल्लाह की जानिब से आ रही है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह के। अब खुदा क्या कह रहा है? कोई शक नहीं, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? नो इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने? चढ़ के नेज़े पे कुरान सुनाया किसने? मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने? अरे थे तो अब बाबो तुम्हारे ही, ये कह रहा है अल्लाह। माँ बाप तो तुम्हारे ही थे, बाप दादा तो तुम्हारे ही थे, तुम्हारे ही तो पुरख थे, तुम्हारे ही तो जद थे, तुम्हारे ही तो अजदाद थे तो अब बाबो तुम्हारे ही। मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। आइज़े कौम की पुख्ता ख्याली न रही, फर्के तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अदा, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीने कदाली न रही। मस्जिदें मरसिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, मस्जिदें मरसिया ख्वाह है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ। मस्जिदें मरसिया ख्वाह है, नमाजियों को तलाश कर रही हैं। कौन थे ईमान बचाने वाले? कौन थे करबला में कुर्बानियां देने वाले? कौन थे समंदरों में घोड़े डालने वाले? कौन थे अपने बच्चों को ढाल बनाने वाले? मेरी माँ बहन बेटियों, क्या तुमने तारीख नहीं देखी? माओ ने कुर्बानियां दी, बेटियों ने कुर्बानियां दी, इसी दीन की खातिर। हज़रत सुमैया ने अपनी कुर्बानी दे दी, कितनी औरतों ने जाने गवाई, कितने जवानों ने जाने गवाई। ये तो हमारे ही अजदाद, ये तो हमारे ही अब्बाब। बात आ रही है, तुम क्या हो? तुम देखो अपने गिरेबान में झांक कर, हर कोई शौक मैं के तंग आसानी है। अरे तुम मुसलमान हो, ये अंदाज़े मुसलमानी हैदरी फक्र है, ने दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। कल मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीखे कुरान होकर। कहाँ खो गए तुम? क्या तुम्हारे सामने अकाबिरीन के तरीके नहीं? क्या तुम्हारे सामने मुस्तफा की जिंदगी नहीं? क्या तुम्हारे सामने शुहदा के करैक्टर नहीं? क्या तुम्हारे सामने सहाबा की जिंदगी नहीं? क्या मेरी बहनों के सामने फातिमा की जिंदगी नहीं? क्या राबिया का कल्चर नहीं? आसिया का करैक्टर नहीं? इनके हमारे सामने असलाफ के नमूने नहीं हैं? कब अमल करेंगे? फिर मैं कहूंगा जो हो आज बराहीम साईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। तू मुस्तफा का गुलाम बन, कल भी तू ही कामयाब था, आज भी इंशाअल्लाह तू कामयाब।
कैसी तारीख है उलमा से, सुनिए आप अल्लाह वालों की तारीखें कैसी होती हैं। ये अल्लाह वाला ही तो था जिसने दरिया में बहता हुआ सेब खा लिया था। कौन था ये अल्लाह वाला? क्या नाम था बता सकते हैं आप? ये तो बड़ा मारूफ वाकया, बड़ा मशहूर वाकया, कई बार सुना भी होगा। नाम क्या था उसका जिसने सेब खाया था? याद नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम बताइए यूपी का, बता दो, शर्मा क्यों रहे हो? वो नाम कौन सा याद? उससे क्या फायदा तुम्हें? मेरे भाई यही तो रोना है। फिर कोस रहे हैं, फिर मातम कर रहे हैं, जबू हाली अखलाकी पस्ती, दामन छोड़ने तैयार नहीं है। कहाँ दीन तेरे पास है? क्या तुझे अब्दुल कादिर जिलानी के बाप का नाम याद नहीं और उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम याद है? बच्चे बच्चे को याद है। शेख अबू स्वाले जंगी दोस्त, ये कौन थे? हमारे बड़े पीर साहब के वालिद साहब। सेब खा लिया। ये अफरा तफरी कैसी है आज? सुने जरा, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक सेब खाया, वाकया पुराना है। मेरा मकसद वाकया सुनाना नहीं है, मेरा मकसद है आपको नसीहत करना। आपको आज हम कहाँ हैं? न हलाल की तमीज, न हराम की तमीज। बस हो जैसा भी हो, पेट भर जाए। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। याद रखें, घर की इज्जतें सलामत अगर चाहते हो तो आपको हराम लुकमे से बचना पड़ेगा। अब आप कहोगे मौलाना इसमें लुकमे हराम का जिक्र कहां से आ गया? तो कुछ मर्द ऐसे हैं, मर्द की गोली नहीं दी जाती है, दूसरी टैबलेट भी लगाई जाती है। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे बड़ा बुखार है, तो बुखार उतरता है कालपोल से, और उससे नहीं उतरता तो उतरता है डोलो से। समझ रहे हैं? मगर ऐसी लोग भी लगाई जाती है। हाँ, DSR कैप्सूल देगा, वो जो देगा कि ये निहार मुँह खाना है, तो वो निहार मुँह बुखार उतारने वाली नहीं होती है, पेट का गैस दूर करने वाली होती है। जब गैस दूर होगा तो जाके इंशाअल्लाह वो आपको टैबलेट बुखार वाली भी असर करेगी। जब हमारी रोजियां हलाल हो जाएंगी, हमारे लुकमे हलाल हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आगे के दीनी रास्ते हमारे लिए हमवार। सच्चा जवान, खुदा की कसम, आधा सेब भी तो खाया था, मगर यार दिल देखो, दिल कितना बड़ा तकबेदार था। चल दिया उधर जिधर से पानी आ रहा था। क्या सोच थी? क्या किस लिए चला था? क्या इरादा था जाने का? क्या नियत थी चलने की? चलने की नियत यही थी मेरे भाई, चलो चलो पहुंचो वहां जहां से ये आया है। तुम जानते नहीं किसका है, तुम्हें मालूम नहीं कहां से आया है, तुम क्या जानो किधर जा रहा है। जाके माफ करा लो, वरना अगर माफ ना कराया तो हो सकता है कि इसी वजह से कयामत के दिन तुम कहीं फंस ना जाओ। यही तो है। और अल्लाह की इज्जत की कसम चलता गया, यही सोचता गया, चलता गया, सोचता गया, और चलते चलते कौन आ गया? कोई नहीं आया। अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर साहब के नाना हजरत अब्दुल्ला सोमई का बाग आ गया, और उसी बाग का ये माल था। अब सुने मेरे भाई, मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, बाप अच्छा, औलाद अच्छी, माँ अच्छी, औलाद अच्छी, नाना अच्छा, नवासा अच्छा, दादा अच्छा, पोता अच्छा, ये सारे अच्छे के अच्छे, तो फिर इनके घर की औलादें भी अच्छी। आज बाप डिसबैलेंस, माँ डिसबैलेंस, दादा ठीक नहीं, दादा बद किरदारी है, दादी का किरदार सही नहीं, हम सब बद किरदार हैं। इसलिए हमारे घरों में नबी के गुलाम पैदा नहीं होते, हमारे घरों में मुस्तफा के आशिक पैदा नहीं होते, हमारे घरों में अब्दुल कादिर जिलानी के गुलाम पैदा नहीं होते। मैं माँ के दूध के कतरे की कसम खा के कहता हूँ, आप अच्छे बन जाओ, औलादें अच्छी होंगी, माँ बहन बेटियां अच्छी बन जाएं, औलादें अच्छी होंगी। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब माँ बाप तकबेदार होते हैं तो उनसे आने वाली दुनिया में नस्लें मुस्तफा की वफादार पैदा होती है। अब्दुल कादिर जिलानी एक दिन के थे, एक दिन के, मगर आपने सुना होगा एक दिन के बच्चे ने रोजा रख लिया, मजरे का 18 साल का, 20 साल का रखने तैयार नहीं है, तो अब मजरे में 18 साल का कैसे रखे? जब 60 साल का
अम्मा दिन भर पान की कतरों पे कतरा उसने कतरी की कतरी खाली कर दी। उसका बगैर पान के दिन नहीं कट रहा, इसके बगैर गुटखों के दिन नहीं कटता है। तो भाई औलाद कैसे रखेगी? मगर अल्लाह की कसम वो माँ भी तकबेदार थी, वो बाप भी तकबेदार था, इसलिए बेटे ने रोजा रखा। तभी हाफिज जलंधरी कहते हैं रहे पाबंद अहकाम में शरीयत इब्तिदाई से। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। पाबंद अहकाम में शरीयत इब्तिदाई से न छूटा शीर ख्वारी मैं भी रोजा गौसे आदम का। इलैया या मुबारक आती थी आवाज खिलबत में कि रुतबा सारे वलियों से आला गौसे आदम। सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसे ही हालत हो रही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। इंसान मेहनत करता है तभी अच्छी फसल उगती है, मेहनत से बुवाई करता है अच्छा रिजल्ट निकलता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। कभी मेरे इमाम बोले मंजिले इश्क में तस्लीम हो रहा मुश्किल है, जिनके रुतबे हैं सिबा उनको सिबा मुश्किल है। और किसी शायर ने कहा 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ, पत्थर का टुकड़ा कभी नगीना बन जाता है तो अपने आप को मिटाना पड़ता है। अल्लाह के रसूल की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालना पड़ता है, तब जाके औलादे कामयाब होती हैं। अब्दुल कादिर जिलानी पैदा बाद में हुए, पहले बाप का तकवा देख और मां की परहेजगारी। कैसा जोड़ा है खुदा की इज्जत की कसम, ना बाप का जवाब ना मां का जवाब। 16 मील चलने के बाद आए, कहाँ आए? आपके नाना अब्दुल कादिर के नाना सोमई के बाग में। तो आकर के देखा एक बुजुर्ग चादर तान कर आराम से सो रहे। तकरीर के जुमले को कैच करना और अमल करना प्यारे मेरी बेटियों आप भी गौर से सुनो। तो इतनी दूर से चल के आने वाला उसने ये नहीं सोचा चलो आ गए मंजिल हाथ आ गई, अभी ने बेदार करो मुकदमा पेश करो माफी मांगो और निकल जाओ। पर का अदब के साथ वो जवान खड़ा हो गया और 18 साल का जवान है, 18 साल का, कोई बुढ़ापे का आलम नहीं, बचपन का आलम नहीं, 18 साल का कड़ियल जवान है। मगर खुदा की इज्जत की कसम पैरों की तरफ खड़ा हो गया। किस लिए? इसलिए कि एक अल्लाह का बंदा सो रहा है, अल्लाह का कोई महबूब बंदा लेटा है, कोई नेक बंदा लेटा है। मैं क्यों इसके आराम में खलल डालूं? जब चादर चेहरे से हटेगी तो अपनी बात रख दी जाएगी। कितना अदब करता है, कितना एहतराम करता है। जरा सोचो नबी का जलसा सुनने वालों, मजरा के जिंदा दिल कयूर मुसलमानों, मेरे भाइयों प्यारे नौजवानों, अदब अदब होता है। वो दीगर इंसान के अदब के लिए खड़ा हुआ। आज का जवान अपनी माँ का अदब नहीं करता, बाप का अदब करने तैयार नहीं है। अगर माँ कह दे बेटा मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, तो कड़ा का बाग में कह रहा अपने आप जाके पी ले, अपने आप। तो बड़ा भैया तो बड़ा ही होता है, बड़ा वाला कह रहा है अम्मा तुझे पता है इसने आज तक तेरी सुनी नहीं, तो तू क्यों इससे पानी मांगती है? कहा कि फिर क्या करूं? तो बड़ा कह रहा करना पड़ना कुछ नहीं है, खुद जाके पी ले। और उधर से जवाब है तो एक गिलास मेरे लिए भी लेती है। अम्मा इस दौर में चिड़ियों को पानी कौन रखता है? वो अपनी शान शौकत खानदानी कौन रखता है? हम ही रोके रहे टूटी हुई दीवार को वरना हिफाजत से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? कौन अदब कर रहा मेरे भाई? मुक्तदी इमाम का अदब करने तैयार नहीं है। एक मैयत हो जाए 5 ऐलान लगवा रहा है, 5। रमजान के महीने की कहानियां नाम नहीं लूंगा, गांव ज्यादा दूर नहीं है हमारा। हाँ, रमजान के महीने में इमाम बेचारे सुबह में सो लेते हैं, देर तक तरावी में कुरान करीम पढ़ना होता है, पहले उठ के सहरी में लोगों को बेदार करना होता है, अव्वल वक्त नमाज फजर पढ़ के वो सुकून का टाइम होता है, बच्चों की छुट्टी होती है, चलो घंटा 2 घंटा आराम करना। ये लेट गए बेचारे इमाम साहब, हो गई किसी की सास की मैया। अब भैया सास तो बड़ी खास होती है, आ गए इमाम साहब की कुंडी खटखटा दी। सो रहे हो क्या इमाम साहब? जुमला तो देखो, सो रहे हो क्या, इसका मतलब तो इमाम को जिंदगी में कभी सोना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ड्यूटी लगाता रहे, कब आ जा मैं प्रधान ना आ जा मैं लंबरदार ना आ जा मैं ऐलान करवाना चौधरी साहब ना आ जा मैं बैठा हुआ इंतजार। सो रहे हो क्या?
सोएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? कहा हाँ मैं लेट गया, थका हारा, पूरी रात बेदारी। कहा क्या करना है? क्या ऐलान करना है? क्या ऐलान करना है? सास का इंतकाल हो गया। इमाम साहब बोले कि जब इंतकाल हो गया तो ये भी बता दो कि दफन कब का ऐलान कर दूंगा। बोले ये अभी कंफर्म नहीं हुआ, लड़के बाहर काम कर रहे हैं, फोन चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, पहले ये ऐलान करो, आप अपना काम निपटाओ। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया फुला की सास का इंतकाल हो गया, सभी लोग शरीक हो जाएं। बेचारे लेटे चादर तान के, अभी 15 मिनट नहीं हुए थे कि वो फिर आ गए। क्या सो गए क्या? कि ना अभी कहाँ सोया हूँ। क्या करना के चल गया पता? क्या पता चल गया कि ऐलान कर दो जोहर के बाद दफन, जोहर के बाद दफन है। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया, आधा घंटा बेचारों को लेटे नहीं हुआ कि साहब फिर आ गए। कहा अब क्या करना है? कहा ये ऐलान कर दो कि चौक में टिलारी खड़ी है, चौक में खड़ी है टिलारी, जिसे जाना हो टिलारी में जाके बैठ जा। इमाम साहब ने कर दिया, अल्लाह तेरा शुक्र अब तो सो जाए। तो इमाम साहब को आधा घंटा बेचारों को नहीं हुआ कि फिर आ गए। बोले एक ऐलान और करो। बोले अब क्या होना? बोले ये ऐलान कर दो किसी का इंतजार नहीं होगा, टिलारी चलने वाली है। सही बता रही हूं मैं, रहम नहीं है कहीं भी। हाँ, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इमाम मेरे नाइब हैं, इनकी कदर करना, इनका एहतराम करना, इनसे मुसाफा करना, इनसे मोहब्बत करना, इनको सलाम करना, ये समझिए हम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर ये कैसा जवान था तो इत्मीनान के साथ खड़ा है। चलो पर्दा उठेगा तो अपनी बात पेश कर दी जाएगी। मगर वो अल्लाह का वली था, जो खड़ा था वो भी वली, जो लेटा है वो भी वली। इसलिए मुझे कहने दिया जाए अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम वो है कि उनका ददियाल भी लाजवाब, उनका ननिहाल भी लाजवाब, उनके दादा भी वली, उनके नाना भी वली, उधर भी कितने वली, इधर भी कितने वली। इधर ही हसन से मिलता है, शजरा हुसैन से मिलता है। अल्लाहू अकबर कोई जवाब नहीं है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, जब अजान हुई अल्लाहू अकबर, चूं ही आवाज आई, चेहरे से कपड़ा हट गया। जब आंखें खुली, बेदार हो गए, तो इन्होंने सलाम किया और सलाम का जवाब मिला। तो कहा हुजूर एक मुकदमा है, आपके पास आया हूं, क्या मामला है? ये सेब आधा देख रहे हैं हाथ में, आपके बाप का माल है, करना क्या है? का करना कुछ नहीं है, बगैर इजाजत खा लिया है, बस इतना सुनना चाहता हूँ। आप अपनी जबान से या तो ये कह दें कि माफ कर दिया, या फिर जो सजा देना चाहें वो सजा दे दें। कहा मतलब ये कि मैं दुनिया की हर सजा बर्दाश्त कर सकता हूँ, कल अल्लाह की अदालत में खड़े होकर के इस बात का मुझसे सवाल किया जाए तो मेरे पास कोई जवाब ना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश ये है, फैसला आपके हाथ में है, जैसा चाहे फैसला सुना दे। अल्लाह वाला था, खुदा की कसम दिल की तख्ती को पढ़ लिया और हिसाब लगाया। ये तो वही जबान है कि जिसकी बिशारत मुस्तफा जाने रहमत ने। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ये बात है भी हकीकत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला सोमई के ख्वाब में तशरीफ लाए। और जब ख्वाब में तशरीफ लाए और अल्लाह ईमानदारी से सुने, उलमाए किराम बैठे हैं कि जब मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो मेरे आका ही होते हैं, इसलिए कि उनके लिबास में कभी शैतान नहीं आ सकता, आका ही होते। मुकद्दर जाग उठे, आका से मुलाकात होने लगी। तो फिर हजरत अब्दुल्ला सोमई कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरी किस्मत आप ख्वाब में तशरीफ लाए, ए आका करम कर दें। मेरी एक घर में बेटी है जो बड़ी तकबेदार है, बड़ी परहेजगार, बड़ी पारसा है। ए अल्लाह के रसूल करम कर दें, किसी लड़के का इंतजाम कर दें। ख्वाब की हाल में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला सोमई तू बाग में लेटा होगा, तेरे पाँव की जानिब खड़ा होगा, उससे सच्चा जवान दुनिया में उस वक्त कोई ना होगा, बड़ा तकबेदार मेरा गुलाम होगा, देर करने की जरूरत नहीं, उसी को दामाद बना ले। जब तू उसे दामाद बनाएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते फिर तेरे घर में मेरा एक बेटा पैदा हो जाएगा।
इसलिए निगाहें उठाई, तकदीर को पढ़ा। और अल्लाह वाले जब देखते हैं तो आसमान नहीं अर्शे मुअल्ला, जमीन नहीं तैतुस सरा देखते हैं। तभी तो लिखा जो कम तर नजर वो कम देखते हैं, जो कम तर नजर है वो कम देखते हैं। और नजर वाले लो कलम देखते हैं। निगाहों से देखा है जिसने मदीना, निगाहों से देखा है जिसने मदीना, वो अब भी वहां का हरम देखते हैं। देखा निगाहों से अल्लाह की कसम। और कहा बेटा ऐसे कैसे माफ कर दें जब सेब खाया है तो सजा तो देंगे। कहा भैया सजा देंगे तो हम सजा भुगतेंगे, क्योंकि सेब खाए पड़े। आज के जैसा थोड़ी था कि लाठी भी उसी की और भैंस भी उसी की। हाँ, आज के जैसा मामला थोड़ी था। वो तो अल्लाह वाले थे, तैयार हो गए हुजूर करना क्या है। बोले करना कुछ नहीं है, वो जो फुला एरिया हमारे बाग का है उसकी गोटी करो, उसकी रखवाली करो, उसकी देखभाल करो, आगे फैसला सुनाएंगे फिर क्या होना है। फिल वक्त ये काम है, इस जिम्मेदारी को निभाने तैयार हो जाओ। कबूल कर लिया साहब, लग गए। जो ड्यूटी मिली उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए 1 साल 2 साल 3 4 हुए। अल्लाह की कसम ईमानदारी से काम करते रहे, ईमानदारी से गोटी करते रहे। 4 साल के बाद मेहमान आ गए। आपने हुक्म दिया ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें अच्छे अच्छे सेब लाओ, अच्छे अच्छे खूबसूरत सेब लाकर दस्तरखान पर रखो और इन्हें खिलाओ। आपने हुक्म माना, अच्छे अच्छे चुन चुन कर सेब लाए, दस्तरखान पर रख दिए। मेहमानों से कहा खाओ। मेहमानों ने खाने शुरू करे। जब मुंह मारा तो वो फीके। अब वो फीके कौन खाए भाई इस जमाने में? फीके कौन खाए मेरे भाई? मगर वो जमाना अल्लाह वालों का था। उन्होंने सोचा यार फीके खिलवाए जा रहे हैं, वजह क्या है? तो उन्होंने कहा भाई आप खिला तो रहे हो मगर ये खाने के लायक नहीं है, फीके हैं। अब आग लगाई नाना ने, किसे? अब्दुल कादिर जिलानी के नाना ने, शेख अबू साले जंगी दोस्त को। कहा बेटे इधर आओ। कहा क्या हुआ जी हुजूर? कहा तुमने सेब कैसे लाके दिए? कहा खूबसूरत लाके दिए, अच्छे लाके दिए, जैसे कहे थे। कहा वो तो सही है मगर मीठे नहीं है, बक्से हैं, खट्टे हैं। सुनो नबी के जलसे में बैठकर तकरीर सुनने वाले अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत में बैठकर सांस लेकर जिंदगी गुजारने वाले जिंदा दिल कयूर मुसलमानों, सुनो कितना सुना था। तो अब्दुल कादिर जिलानी के बाप की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और कहा हुजूर सुनो आपने हसीन कहे थे, हसीन ला के रख दिए, खूबसूरत ला के रख दिए। फीकी और मीठे की बात तो मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि फीका कब होता है और मीठा कब। बताओ। और हम तो लग जाए अरे आधा भाग सफा कर देंगे, कट्टे के कट्टे सरकार के गाड़ी। रिश्तेदारों पे फोन कर देंगे हमारी ड्यूटी है इस साल 1 रुपए का आम लेने की जरूरत नहीं है, लेके आचार की अम्मियों से सही बता रही है। वो पहले जमाने हैं जो गन्ना खींचे कर रहे, अब गन्ना ना खींचते खिलाड़ी ना सर पूली खींचते पूली। अब तो खीर पकाने के चक्कर में लगा हुआ है। हाँ, एक तिलारी जरा झटके में रुक तो जा, नारा लगा रहे आगो से आदम का दामन नहीं छोड़ेंगे, अब्दुल कादिर का दामन नहीं छोड़ेंगे और गन्ने की तिलारियों में से पूरी खींचना भी नहीं छोड़ेंगे। किसी चीज को छोड़ने तैयार नहीं मेरे भाई। बदलो अपने आप को। और कौन सा वक्त आएगा? क्या माहौल तुम्हारे सामने नहीं? क्या अखबार तुम्हारे सामने नहीं? क्या मोबाइलों पे ताजा खबरें तुम्हारे सामने नहीं? ये जहां चीज है क्या आसमान तेरा है, नबी को दिल में बसा ले, जहान तेरा है। यहाँ का लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार तुझे पता भी है कहाँ, सोया कहाँ? ये सब तेरे थे, तेरे गलत अमल की बुनियाद पर, गलत नतीजों की बुनियाद पर आज तेरे हाथों से ये चीजें। अल्लामा इकबाल ने कहा न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी दास्तानों में। आज वही दास्तानों से हमारा नाम
कट रहा है, कटना शुरू हो गया, होश की पियो। अब मदद किससे मांगो? फिर शासन से मदद मांगने से कुछ नहीं होगा, बता रही हूँ। अब आओ अल्लाह के दरबार में, अल्लाह से मदद मांगो। अल्लाह ने कल भी सुनी थी, आज भी सुनता है, और इंशाअल्लाह तेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक मेरा खुदा तेरी बरादरानी। मगर याद रख, कभी इतना सुना कि भाई मीठे का पता नहीं, खट्टे का पता नहीं, तो हजरत अब्दुल्ला सोमई कहने लगे, बेटा अजीब जबान है, 4 साल का वक्त हो गया है, 1 साल 2 साल 3 4 साल, मैंने तुमसे कभी मना नहीं किया कि आप सेब मत खाना, सेब खा के मत देखना, तुम खाते भी रहते, रखाते भी रहते, देखभाल भी करते रहते, खाते भी रहते, तो कहा हुजूर खाता कैसे? आधा खाया था तो अब तक माफ नहीं हो रही, एक आध और खाता तो जिंदगी उसी में कट जाए। मैंने डर की वजह से नहीं खाया। अब सुने, बहुत जल्द में तकरीर खत्म करूंगा, जरा मोहब्बत से बोले और एक बार दिल से कह दें या रसूल अल्लाह, और एक बार दिल से अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारे, कहें या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। इंशाअल्लाह जब ये पुकारते हैं तो अब्दुल कादिर हमारी मदद के लिए जरूर। अब फिर फरमाया कि बेटा चलो रखवाली छोड़ दो, का एक काम और करना है। कि क्या काम करना है? कि मैं, एक बेटी है मेरे घर में, मैं चाहता हूँ कि उसे आपके निकाह में दे दिया जाए, ये सजा और है। तो आप मुस्कुराकर बोले, हुजूर ये सजा नहीं है, ये तो अता है। भाई बेटी दे रहे हो, दामाद बना रहे हो, तो ये सजा थोड़ी है, ये तो अता है। कहा बेटे तुम्हें मालूम है कैसी? क्या मुझे क्या पता कैसी, आपको ही पता है कैसी। आंखों से अंधी, आपने कहा कबूल। कानों से बहरी, आपने क्या कहा? कबूल। टांगों से लंगड़ी, आपने क्या कहा? कबूल। जबान से गूंगी, आपने क्या कहा? कबूल। और आज का दौर बस अल्लाह पनाह में रखे। अब तो इंची टैप लेके जा रही है नापने के लिए, छोटी तो ना, सही बता रही हूँ। तकिया सेरिए में कारी साहब लड़की फेल कर दी, नाश्ता भी खा गए, खाना भी खा गए, सारी डिब्बियां खाली कर दी सिगरेट की, पता ही नहीं रहे क्या मामला क्या है। बेचारा पूछ जाए इशारा इशारा, तो कब अभी मशवरा नहीं हुआ है, ना नाश्ते में मशवरा हुआ, ना खाने में मशवरा हुआ इनका, खाते जा रहे हैं, मशवरा हो नहीं रहा है। तो बाद में फिर मशवरा ये हुआ कि अब जैसा होगा फोन पे जाके बता देना। फोन पे जाते, जब ये फोन का नाम आता है तो खतरे की घंटी बज जाती है। तो बेटी वाले ने सोचा कि यार फोन पे कुछ नहीं, इन लोगों को पसंद नहीं है। उसे भरोसा था, बेटी खूबसूरत थी हजरत, गोरी चिट्टी थी, सब कुछ ठीक ठाक था। और जिसे अपनी बेटी पर नाज होता है, ठीक ठाक होती है, तो उसे भरोसा होता है कि यार मेरी बेटी ठीक है, फेल होगी नहीं। मगर इसके बावजूद भी जो है जब फेल हुई तो वो घबरा गया। उसने कहा भाई आपने खाना भी खा लिया, नाश्ता भी कर लिया, आप पहले ही बता देते, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बोले घर जाके बताएंगे। तो कहा कि ऐसा करो, घर जाके जब फुर्सत लगे बता दियो, जितना खाया इसकी कीमत जमा कर। उन्हें कर लिया कोठे में बंद। सही तो है, हाँ ऐसे बंदी तो होनी चाहिए, चकवे नहीं ले फिर रहे हैं कई जगह फेल करके। और प्रधान जी को बुला लिया। प्रधान जी ने जब आके माहौल देखा तो जो लड़के की बहनें देखने के लिए आई थी वो सब गट्टी थी। प्रधान ने सोचा यार कुछ ना कुछ मसला है, तो बैठा के प्रधान ने उनसे बड़े प्यार से बात करी कि भाई ये बताओ, चलो हम मान रहे हैं आप जैसे हो बता दियो, मगर लड़की को किस बेस पे फेल कर रहे हो? क्या वजह है? कुछ तो वजह रही होगी। तो जी पहले तो बता के ही नहीं दे रहे, फिर बोले कि जी वो वजह क्या है? वो थोड़ी सी गट्टी है, लंबी कम। बोले अच्छा आपके यहाँ सब? बोले हाँ अल्लाह का शुक्र है। कहाँ ऐसा है, पैसा वैसा नहीं ले रहे, आप अपने लड़के को बुला लो यहाँ, और जब लड़का आपका आ जाए एक नजर हम भी आपके लड़के को देख लें और आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। बोले यार कैसे नहीं, ये तो करना पड़ेगा। अब भैया मरता क्या, बुला लिया, जब बुलाया लड़का आया तो इतना बताओ बिल सटिए के लिए टाँग ढूंढती फिर रही। तो उन्होंने कहा तुम्हें शर्म गैरत ना आती इस गटुए के लिए? नफा के देखो, बराबर में खड़ा करके देखो। तो यूं कह रहे हैं कि बात तो सही है, हमारे घर में सब गट्टे, हम ये चाह रहे कि आगे के लिए जरा खन्ना बदल जाए। खन्ना कहाँ जाके बदल ले, ये बेवकूफ न लाया, तूने बिल सटियों से घर भर दिया, अब आगे को खन्ना बदल ले।
शर्म गैरत का पता नहीं है, सही बता रही हूँ भाई साहब। हाँ, अपने लड़के को कोई देख कर नहीं जा रही है, इतना बड़ा खुद नहीं है जितना बड़ा मोबाइल, मगर टाल लड़की चाहिए, लंबी लड़की चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, यहाँ से फेल, वहाँ से फेल। मेरे भाई सीने पे हाथ रख के दे, ये दिन जब कभी तेरी जिंदगी में आएगा तो तुझे पता चलेगा कि बेटियां फेल कैसे होती है, बात कैसे होती है, इज्जत क्या होती है, बेइज्जती क्या होती है, तब तुझे एहसास होगा। इसलिए फरमाते हैं हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली के मुस्तफा जान रहमत की उम्मत पे रहम सिला रहमी करना सीख। तू किसी गरीब को सीने से लगाएगा, कल कोई तेरी बेटी को सीने से लगाएगा। कैसा जवान है, कैसा सच्चा है, न अंधी से टेंशन, न बैरी से टेंशन, न लंगड़ी से टेंशन, न लूली से टेंशन, न गुंगी से टेंशन, सारी की सारी कबूल है। बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे कबूल नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब्दुल कादिर जिलानी के नाना अब्दुल्ला सोमई ने अपनी बेटी का निकाह पढ़ाया। शेख अबू साले चंदी दोस्त के साथ अजमत का खुतबा पढ़ दिया। और मेरे भाई याद रखो, जिस बाप की बेटी, जिस माँ की बेटी बाहया होती है, बापर्दा होती है, तकबेदार होती है, परहेजगार होती है, मुस्तफा के गुलाम के मिंबर की कसम खा के अशफाकुल कादरी जिम्मेदारी से कहता है, उस बाप का सर फख्र से ऊंचा हुआ। दुआ करो अल्लाह के घर में आके, अल्लाह दौलत दे न दे, लेकिन इज्जत से बड़ी दौलत नहीं है। दौलत तुम्हें सर उठा के जीने का मौका नहीं देगी, अगर सर उठा के जीने का कोई मौका देगी तो इंशाअल्लाह इज्जत देगी। और इज्जत किन्हें रखनी है? ये जो मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं, ये जो मेरी खातून जन्नत की कलीज़ें बैठी है, ये जो मेरी माँ बैठी है, अल्लाह इन्हें अपनी माँ की इज्जत को सलामत रखना है, बाप की इज्जत को सलामत रखना है। मेरी बेटियों याद रखो, अब्दुल कादिर जिलानी के जलसे में आई हो, गौसे आजम की माँ के कलेक्टर से अपना दामन बांध के जाना और आज के बाद कभी गलत कदम न उठाना। अल्लाह करे कि तुम में सब पारसा हो, मगर अगर किसी के दिल में कहीं खोट हो, किसी का कदम कहीं बहका हो, कोई अगर बेपर्दगी की तरफ गई हो, किसी की आंखें किसी से दो चार हुई हो, अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ, आज के बाद साफ दामन करके जाना और ये सोचना इज्जत मेरी नहीं मेरी माँ की है, इज्जत मेरी नहीं मेरे बाप की है, इज्जत मेरी नहीं मेरे भाइयों की है। मैं तो घर में रहती हूँ, मेरा भाई गाँव में घूमता है, मेरा बाप पंचायतों में जाता है, मेरा बाप समाज में जाता है। तुम्हें अपने बाप के सर को झुकाना नहीं है, उठाना है। इस शान के साथ अल्लाह की कसम, तुम्हारी लाल जोड़े में सवारी जब दुल्हन के रूप में घर से जाओगी, अल्लाह तुम्हें भी जन्नती बनाएगा, तुम्हारे माँ बाप। बहुत सोच समझ के जिंदगी गुजारनी है मेरी बेटियों। और याद रखो, तुम्हें भी बता देना चाहता हूँ, अपने गांव के, अपने मोहल्ले के, अपने घरों के मयार को, इज्जत को बरकरार रखना है। चंद दिन की जिंदगी है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है उठने में, अचानक खत्म हो जाता है मामला। बड़ा पुरखतर दौर है, दूर नहीं है अजीम बाला मजरा, टांडे के बराबर में मार दिए बीबी, इसमें जेल में पड़ा है, फोटो से कल पुलिस ले गई उठा के। तुम्हें मालूम है 2 बच्चे पैदा किए बेचारी खातून ने, शंभो माली मिलक की वो लड़की थी, मगर दूसरी से अब बीबी उसे अच्छी लगे, अब मार रिया टूट रिया है, अब वो हसीन भी है तो अच्छी नहीं लगती, और दूसरी चुड़ैल भी है तो उसे हूर दिखाई दे रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? अरे किसी बेहया के जाल में फंसने वाले जवान जरा मस्जिद में अल्लाह के घर में बैठकर सोच लिया होता, किसी दानिशवर से पूछ लिया होता, किसी आलिम दीन से पूछ लिया होता कि मुझे प्यार करना है किससे करूं, तो ये किबला इमाम साहब बताते किसी फरेबी लड़की के जाल में नहीं फंसना है। कहा क्यों? तो ये जवाब देते इसलिए कि जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप ने कांधों के झूले झुलाए, तब ये बेहया माँ बाप की नहीं हुई तो तेरी अब पड़े जेल में, ना खुदा ही मिला, ना सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मार रहे हैं मक्खी। पहले जब पूछा पुलिस ने ना कि क्या हुआ, कि वो लील गाय रेत के पर गई, झूठ बोल लिया मनहूस, लील गाय, बोले लील गाय को तू ही दिखाई दे रही है रोड पर। जब मारे 2-3 डंडे तो पड़ गया थोड़ा ठंडा, और फिर कह रहा कि जी मैं नहीं मारी अपने हाथ से। हाँ
टैटुआ दबा दिया रात में वहां, और नाटक करने के लिए खुद भी बेहोश हो गया। अब हमारे साड़ू में वहां उनका फोन गया, ऐसे ऐसे मसला है, तो अपने आप जाके नाटक करके फोटोन आईसीयू में भर्ती हो गया। हाँ, अब डॉक्टर रिपोर्ट करा रहे हैं नॉर्मल, घर में सीटी स्कैन कराया नॉर्मल, सारी रिपोर्टें करा ली नॉर्मल, सब कुछ करा लिया। अबे सब तो नॉर्मल है, तुझे पता चला बेहोश। डॉक्टरों ने कह दिया इसे कोई मर्द नहीं है, मकर कर रहा, फरेब कर रहा, ड्रामे बना रहा। 2 चाट मार के पुलिस वाले ले गए उठा, एक चाट में बैठ कर सीधा खड़ा हो गया। मेरे भाइयों, बहुत पुरखतर दौर है, तौबा करो तौबा। बर्बाद हो गई उन बच्चों का क्या होगा जिन 2 बच्चों को उस मेरी बहन ने जन्म दिया था। माँ बेचारी मार दी गई और बाप को हो गई उम्र कैद। और उम्र कैद में है ही क्या, वे कातिल है, वो हाथ से मारा है उसने। अगर कानून सही इंसाफ करे तो आजीवन कारावास की सजा है उसके लिए हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक। तो माँ भी गई, बाप भी गया, जरा सी लापरवाही के तहत, जरा से मजे की खातिर उन बच्चों की जिंदगी का क्या होगा जिन्हें ना माँ का सहारा मिला, बाप दूर चला गया। इसलिए मेरी बेटियों सोच समझ के जिंदगी गुजारो, मेरे भाइयों सोच समझ के जिंदगी गुजारो। जलसे इसलिए नहीं सजाए जाते हैं कि साहब मौलाना आएंगे, अच्छी नाते सुनाएंगे, अच्छी शेरो शायरी सुनाएंगे। मेरी बेटियों, तुमने अपने जाड़े के मौसम में गरम बिस्तर इसलिए नहीं छोड़े हैं, चलो जाकर के वहां शेरो शायरी सुनेंगे। जरा तुम्हें यहाँ बैठी हो, तुम जहाँ बैठे हो, वही जलसे से सीख लेकर के जाओ, सबक लेकर के जाओ, दर्स लेकर के जाओ। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ के बाप की छाती फखर से चौड़ी थी, बेटी तकबेदार थी, बेटी परहेजगार थी, बेटी तकबेदार थी। कहा था बेटे तुमने कबूल कर ली, कहाँ कबूल कर ली, मैंने तो अंधी बताई थी, कहाँ कबूल कर ली, मैंने तो लंगड़ी बताई थी, कहाँ कबूल कर ली। कहा किस लिए, दुनिया कट जाएगी, दुनिया में क्या है, जिंदगी तो बाद मरने के आखिरत की है, वहां फंस जाऊंगा तो क्या होगा। अल्लाहू अकबर कबीरा, यही ख्याल आया था। मगर जब उसी खातून से मुलाकात हुई, उसी के पास गए तो पता चला ना वो लंगड़ी थी, ना लूली थी, ना लुंगी थी, कोई कमी ना थी, बल्कि उसके बाप ने कहा था बेटी बेटे इसलिए मैंने अंधी बताई थी कि जब से बालिग हुई है आज की तारीख तक इसने गैर महरम का। बताओ तो सही, इसलिए सजाई जाती है गौसे आजम की महफिलें, इसीलिए सजाई जाती हैं ताकि उनकी जिंदगी से हमें सबक मिल जाए, उनकी जिंदगी से हमें दर्स मिल जाए, हमें नसीहत मिल जाए। अल्लाहू अकबर कबीरा, क्या सच जोड़ा था, कैसी तकबेदारी थी, कैसी परहेजगारी थी। बाप भी खुश है, शहर भी खुश है। जब बाप तकबेदार हो, माँ तकबेदार हो, और जब फिर अल्लाह अल्लाह वो दोनों भी रहे, और फिर जब वो नुक्फा रहम मादर में आए, पैदा नहीं हुए हैं अब्दुल कादिर जिलानी, माँ के पेट में है, 4 महीने में आदाए जिस्म बने, 4 महीने में आंखें बनी, कान बने। इंसान जब माँ के पेट में होता है 4 महीने के अंदर उसके आधा बनाए जाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब 7वां महीना आया तो फिर कमाल ये हो गया कि उसी 7वां उम्मुल खैर के पेट में पलने वाला हमल, पेट में पलने वाला बच्चा अल्लाह अल्लाह बाहर की आवाज भी सुन रहा है और ऐसे ही देख रहे हैं बाहर का, ऐसे ही सुनना है बाहर का। उलमा कहेंगे अब्दुल कादिर जिलानी का कमाल है, मैं इनकार नहीं करूंगा, मगर इतना फिर भी जरूर कह दूंगा, मान लिया कि कमाल है अब्दुल कादिर का, मगर मैं ये कहूंगा सबसे बड़ा कमाल उनकी माँ का है कि वो पेट ही इतना पाकीज़ा है कि उसके अंदर बच्चा अगर है तो वो बाहर का देख नहीं सकता है। ये माँ बाप थे, ये किरदार था, ये कैरेक्टर था। अल्लाह की कसम, अब बताओ इस जोड़े से अगर अब्दुल कादिर जिलानी वलियों के सरदार पैदा नहीं होंगे, फिर अल्लाह की कसम ऐसे जोड़े को जन्म दिया तो जिसने ऐलान कर दिया कदम हादा अला रकबतिन कुल्ली वलील्लाह, कि ये मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। और कमाल तो ये देखे मेरे भाई, किसी वली का इनकार नहीं, किसी वली का इनकार नहीं कि ये कैसे हो सकता है कि एक वली का कदम सबकी गर्दनों पर है, बल्कि सबने अपने सर झुका लिए। हज़रत गरीब नवाज हिंदुस्तान में करनी के पहाड़ों में इबादत फरमा रहे, एक वली बगदाद से कहता है और एक वली हिंदुस्तान में बोला अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारा कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरी आंखों पर
भी और मेरे सर पर भी, जिसका मिंबरी बनी गर्दने औलिया, जिसका मिंबरी बनी गर्दने औलिया, अरे उसका दम की करामात पे लाखों सलाम। अल्लाहू अकबर। एक करामत सुनाऊं और बस तकरीर को खत्म करूं, प्रोग्राम आपका आगे जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मैं तो आपका भाई अपना हूं और बेलोज बेखटक अपनों के बीच में बैठ के बोल देता हूं। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपने घर में, मैं आपके घर में आके बोल जाता हूँ। जब जब आप बुलाते हैं जलसों में मैं आ जाता हूँ, छोटे प्रोग्रामों में आ जाता हूँ। मैं तो खुला मिला हूँ आपका अपना बच्चा हूँ, आपका अपना भाई हूँ। मगर हमारे जो खुसूसी खतीब हैं आज के जलसे के, मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब, जो संभल की सरजमीन से तशरीफ लाए इंटरनेशनल खतीब हैं, उन्हें सुनेंगे इंशाअल्लाह तो बहारें पैदा होंगी। बस मैं अपनी बारी बहुत जल्द पूरी कर दूं ताकि आगे इंशाअल्लाह आप लोग प्रोग्राम समाप्त करें। एक बस करामत अल्लाह के एक वली की आपके सामने पेश करके और बहुत जल्द तक खत्म कर रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इस बात को कभी ना भूलें, जो वली बना है तो माँ की दुआ से, अल्लाह अल्लाह, जो वली बना है बाप की दुआ से। हजरत बाबा फरीउद्दीन गंजे शकर अल्लाह के बड़े वली थे, लोग तारीफ कर रहे थे। आपकी माँ ने सुन लिया और आपकी माँ ने क्या कहा सुनो मेरी बहन बेटियों, क्या अच्छा है तुम मेरे बेटे की तारीफ कर रहे हो, मगर मुझसे तो पूछो 22 साल दूध पिलाया है बगैर वजू के, दूध नहीं पिलाया बगैर वजू के, कभी बेटे को दूध ही नहीं पिलाया। जब माँ इतनी अच्छी थी यार, तो बताओ उनके बेटे क्यों अल्लाह के वली बने। आज माँ के करैक्टर ठीक नहीं है, औलाद कैसे कामयाब। आज बच्चे पढ़ने आते हैं तो महीनों तक मेहनत हो रही है तो कायदे से निकलना तैयार नहीं। और कारी साहब से कह रहा देख रहा हूँ कारी साहब तुम भी लापरवाही कर रहे हो, पढ़ा उड़ा तो रहे ना, मोबाइलों में ही लगे रहो तुम भी। रात 5 पारे तो फाड़ दिए इसने, 5 बोल याद नहीं। कर क्या रहे हो इसके साथ में? अरे तूने क्या करा, तू बता तूने क्या करा इसके साथ में? तूने मोटू पतलू दिखाए हैं अपने घर में, मोबाइल चला चला के दिया है। सच्ची बता रही हूँ, सच्ची। आज सबसे बड़ी माँ है बच्चे के लिए, सबसे बड़ी माँ। ना दादी पर चुप रहा, ना दादा पर चुप रहा, किसी पर नहीं चुप रहा, इससे चुप रहा, इससे। और ये दे दो तो ऐसा हो जाए घर में बिल्कुल पूरे घर का माहौल साइलेंट, जैसे इस घर में कोई बच्चे नहीं। सब लुढ़ के पड़े, लिहाज में कुछ छोटे बड़े सब लुढ़ के पड़े। हाँ चल ले, देखो देख लो, इधर को ना देख रहे उसको भी देख रहे। बिगाड़ने वाले हम, कौन बिगाड़ रहा है? आप बिगाड़ रहे हैं। एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया, हजरत बख्तियार काकी जिनका नाम है, पढ़ने के लिए गए तो पहले दिन में बयान नहीं सुना रहा हूँ, सिर्फ एक कैरेक्टर बता रहा हूँ। पहले दिन ही जाकर के उस्ताद के सामने 14 सिपारे सुना दिए, 14 सिपारे। अब उस्ताद को बड़ी हैरत हुई कि बेटे तुम तो बड़े दाना हो बीना हो, कहाँ पढ़ के आए हो? तो बच्चा कोई मामूली बच्चा थोड़ी था, वली था। और एक कनीज़े फातिमा का उसने दूध पिया था, एक पाक खातून का उसने दूध पिया था और एक बड़ी प्यारी आगोश में परवरिश पाया था। उसने कहा हजरत मदरसे में पढ़ के आया हूँ। क्या कहा? मदरसे में पढ़ के आया हूँ। कि कौन सा मदरसा? कि जो मेरे नबी ने बताया, जो मेरे नबी ने बताया वो मदरसा। समझ गए उस्ताद, दाना माँ का दाना बेटा है, बीना माँ का बीना बेटा है। कहा मेरे आका का फरमान है सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए जो है। नारा लगाए हजरत तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए सरे शाम से
जिनके नाम के अनाउंसमेंट हो रहे थे, जिनके चर्चे आपके सामने बार बार किए जा रहे थे, वो ज़ाते बाबरकात, वो खतीब दौरा, मुफक्किर कौम, पैकर उलूम जदीदा, हाफिज़ अहादीस कसीरा, जलालतुल इल्म हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला संभली पूरी शान खिताबत व इल्मी जलालत के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। आपकी निगाहों का मरकज़ है, पल पल इन्हें देखिए और नेकी कमाने की कोशिश करिए। मेरे बाद शायर मुल्क हिंदुस्तान शान अरब साहब लाजवाब कलाम आपके सामने पढ़ेंगे और उसके फौरी बाद सदारती खुतबा पेश करने के लिए हमारी जमात के एक जिम्मेदार खतीब मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब आपसे रूबरू रहेंगे। जरा मोहब्बत से कह दें, मैं क्या कह रहा था, माँ अच्छी थी, औलाद तो क्या कहा बच्चे ने, उस मदरसे से सीखा हूं जिसका जिक्र 1440 साल पहले मेरे आका, माँ की गोद, अल्लाह कैसी माँ थी। आप फरमाते मेरी माँ मुझे सीने पे लिटा लिटा करके कुरान सुनाती थी, 14 सिपारों की हाफिजा थी। इतना मेरी माँ ने सुनाया, इतना मेरी माँ ने सुनाया, इतना मेरी माँ ने सुनाया कि मैं 14 सिपारों जो हो आज बड़ा ही मसाई माँ पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। बस बार बार मुझे यही तो कहना है, आप सुधरिए, नस्लें अच्छी होंगी। आज की माँ नाचने वाली है तो औलाद नाचती है, कल की माँ कुरान पढ़ती थी तो औलाद भी हाफिज कुरान होती थी। कोई 18 सिपारों का हाफिज, कोई 14 सिपारों का हाफिज। अल्लाहू अकबर कबीरा। बस अपने आप में तब्दीली लाइए, अपने आप को चेंज करिए, अपने आप को बदलिए, सच्चों का दामन थामिए, सच्चों के साथ रहिए, इंशाअल्लाह उनका साथ मिल जाएगा तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। बस एक करामत बहुत चंद लम्हों में मैं आपके सामने पढ़ दूं, बहुत जल्द रुखसत हो रहा हूं। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब के जमाने में चोर था, चोरियां करता था, मगर वो था बहुत परेशान। चोर अक्सर परेशान ही रहते हैं। अब परेशान क्यों ना हो, 8 नंबर में नाम है, बार बार पकड़े जा रहे हैं, बार बार धरे जा रहे हैं, बार बार पिटाई खा रहे हैं, बार बार डिग्री यूज हो रही है। बता फुला महल्ले में किसने चोरी की, फुला की भैंस किसने खोली, उन्हीं से प्रशासन पूछता है क्योंकि टारगेट और निशाने पर वही है। बड़ा परेशान था, बोले करना क्या है। किसी नेक बंदे ने मशवरा दे दिया, जा चला जा बगदाद का सफर कर, थाम ले अब्दुल कादिर जिलानी का दामन, अगर उनका दामन तेरे हाथ में आ गया दुनिया की सारी परेशानियां दूर। मरता क्या ना करता। गया अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब की बारगाह में, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोले हुजूर आपका गुलाम बनना चाहता हूं। कहा बैठ, और करना वो है जो मुझे कहना है। एक बात बताऊं मैं आपको मदरा वालों, याद रखो, आज अगर कोई प्रमुख, कोई सीएम, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई डीएम, कोई ओहदेदार शपथ लेता है, शपथ में क्या कोलो करार होते हैं। शपथ में यही कहा जाता है भेदभाव नहीं करूंगा, आईन के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, कानून और संविधान के तहत चलूंगा, पब्लिक का पूरा ख्याल रखूंगा। इसके बावजूद वो गलत करता है तो उसे वफादार कहते हैं या गद्दार कहते हैं? गद्दार कहते हैं। अब तूने गद्दार कहा, अब सुन, अब गिरेबान के बटन खोल, आप में झांक के देख, तुझसे बड़ा गद्दार भी तो कोई नहीं है। तूने भी तो शपथ लिया। सबसे पहली शपथ अल्लामा इम्तियाज बरकाती बैठे हैं, अल्लाह ने सारी रूहों को जमा करके कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मानते हो मुझे? सबने कहा कालू बला, तू ही तो हमारा रब है, तो हमारा खुदा है, तेरी इबादत करेंगे, तेरी रियादत करेंगे, तेरे सिवा किसी की पूजा ना करेंगे, तेरी बारगाह में सर झुकाएंगे। वादा करके आए हो कि नहीं? अब वादा पूरा नहीं हो रहा तो वफादार हो या गद्दार? अब बड़ी शर्म लग रही है कहते हुए। हाँ, इसलिए वफादार बन के जियो। अब आओ दूसरी शपथ, कोई ताजुश शरिया का मुरीद है, कोई नसीर मियाँ का मुरीद, कोई किसी वली का मुरीद, कोई किसी वली का मुरीद। मगर जब कोई मुरीद बनाता है तो ऐसे नहीं
बनाता कि तू मुरीद हो गया, बल्कि दामन हाथ में देता है, कपड़ा हाथ में उसके थमाता है और फिर चंद कोलो करार होते हैं। पीर आगे मुरीद पीछे, कहिए नमाज नहीं छोड़ूंगा, मुरीद कहता नहीं छोड़ूंगा, झूठ से बचता रहूंगा, आप कहते हैं बचता रहूंगा। सारे कोलो करार होते हैं, आप कहते हैं ऐसा भी करूंगा, ऐसा भी करूंगा, ऐसा भी करूंगा। दिल में सोचते हो कि हजरत जब तक आपके पास बैठा हूं, जब तक घर जाके ना तुम्हारी मानू ना किसी की मानू, वही करूंगा जो अब तक। तो पीरा मुरीदी खत्म हुई कि नहीं हुई? उन्होंने कहा हमने माना नहीं, पीरा मुरीदी खत्म। अब्दुल कादिर जिलानी बोले अमल वो करना है जो मुझे बताना है। जानुए अटक तय करके बैठ गया। अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया, वादा कर आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो, तुम भी शरीफ हो गए। कोई बात नहीं, ये मज़ाहिया जुमला था। आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो उसने सोचा कि किसी ने पहले ही आके इनसे बता दिया कि मैं चोर हूं। हाँ, तो बोला हुजूर वादा पक्का रहा, नहीं करूंगा। मगर एक बात तो बताओ, अगर नहीं भी करूंगा तो पुलिस तो ना छोड़ रही, आज फिर क्या होगा? क्या उसका इंतजाम तेरा पीर कर दे। अरे मियाँ पीर जिम्मेदारी ले ले तो फिर कहाँ ठिकाने। मुरीद बन गया, तौबा करके उठा, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। मगर अब्दुल कादिर जिलानी ने इरशाद फरमाया, मेरे मुरीद जब परेशानी के लम्हे आए, जब कोई मुश्किल घड़ी आए, इधर ही नहीं जाना है, अपने पीर की तरफ आना है, तुझे अमान मिल जाएगी। ऐसा वक्त इलाके में चोरी छपोरी हुई, रजिस्टर खाना ले गए थानों के अंदर, नाम सरे फहरिस्त इसी का था, पुलिस टारगेट इसी को करने लगी। अब ये भागा कदर अपने पीर की तरफ, अब पुलिस पीछे, ये आगे, भागता भागता वादे के मुताबिक अपने पीर की बारगाह में मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। पीर की बारगाह में आया, बोला हुजूर आपने वादा किया था, आपसे मैंने वादा किया था, आपकी बारगाह में आया हूँ, मुश्किल घड़ी है, मुझे बचा लो। आप मुस्कुराए, इरशाद फरमाया, मेरे हुजरे के अंदर दाखिल हो जाओ, मेरे हुजरे के अंदर दाखिल हो। जैसे ही अंदर एंट्री मारता है, पीछे पुलिस आकर के बोली, हुजूर एक चोर आया है, किधर गया है? आपने फरमाया मेरे हुजरे के अंदर गया है। सच, मेरे हुजरे के अंदर गया है। फौरन पुलिस अंदर कोना कोना ढूंढ मारा, कोना कोना खंगाला, ये नजर नहीं आया। कहा हजरत इसमें तो नहीं है। कहा मैंने देखा है, मेरे सामने अभी गया है। फिर तलाश करा, 3 बार ऐसा ही हुआ। कहा हजरत देख लिया हमने, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोना कोना खंगाला, नजर नहीं आ रहा। अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुरा के बोले, अब नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी आंखों का कसूर है, मुझे जो कहना था वो कह दिया, जाओ चले जाओ। तो चले गए। ये उठता बैठता हाँफता कांपता बाहर को निकला और निकल के हाथ जोड़ के बोला, हुजूर मान गए, पीर भी हो तो आप ही के जैसा हो, वो तो अल्लाह ने खैर कर दी, वरना तुमने तो बार बार कह रहे हैं इसी के अंदर है, बार बार कह रहे हैं इसी के अंदर है। अल्लाहू अकबर। अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराए और कहा, नादान तू अभी समझा कहाँ है? अगर मैं कहता कि इसके अंदर नहीं है तो लोग मेरे पीर को झूठा कहते। हजरत तुम्हारी निगाहों के सामने गया, तुम कह रहे हो इसके अंदर नहीं है। देख अपने पीर की शान, तेरा पीर सच भी बोलता है और अपने मुरीद को बचाना भी जानता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब जमानत ले ली आगे के लिए। बोला हजरत कब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा? करम फरमाए। अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते हैं, क्या तेरी टेंशन दूर हुई? आज के बाद तेरा पीर जमानत लेता है। अगर तुझे कोई पकड़ने की नियत से आगे आएगा तो तुम्हें नजर नहीं आएगा। इतनी बड़ी जमानत पीरों का पीर ले ले मियाँ, फिर तो चांदी ही चांदी है। इसने सोचा अब मिला है बढ़िया वाला कागजात, अब मिले हैं अच्छे अब बनी इज्जत, अब बनेगा काम, अब देखे कौन पकड़ता है। अब ये भी बड़ा चालाक था। अब ये घर नहीं जा रहा, थाने को जा रहा। क्या हो रहा दीवान जी, क्या हो रहा है? कहाँ से घूम के आ रहे हो? इसे तो पता था कि अगर नियत सही है तो ठीक, और अगर इरादा गलत तो मैं नजर आऊंगा। जमानत अब्दुल कादिर जिलानी ने ले ली। बहरहाल बात फैल रही है, मुझे हुक्म दिया था इसका तो मैं बस पूरा कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। इसके जो साथी लोग थे बड़े परेशान थे और वो बोले, यार तू तो मजे का
काट रहा भैया, मुलाकातें भी कर रहा, दावतें भी खा रहा, उन्हीं के साथ घूम रहा फिर रहा, वो पकड़ा जा नहीं रहा है और हम छुपते छुपते परेशान हैं। कभी कहीं दबोचे जाते हैं। तुझे कौन सा ऐसा नुस्खा मिल गया, तुझे कहां से ऐसा कोई मामला तेरे हाथ लग गया, आखिर वजह क्या है, हमें भी बता। अब इसने क्या बताया, बस वो शेर सुने जरा मोहब्बत से कह दे कि सोचो समझ से मैंने बड़े काम लिया है, सोचो समझ से मैंने बड़े काम लिया है, दामान जो पीरान पीर थाम लिया है, सोचो समझ से मैंने बड़े काम लिया है, दामान जो पीरान पीर थाम लिया है। आयत जो पकड़ पलट कर चले गए और मैंने तो उनके हुजरे में आराम लिया है, मैंने तो उनके हुजरे में आराम लिया है, दामान जो पीरान पीर थाम लिया है। मोहब्बत से आखिरी शेर सुन ले और सब लोग कह दें सुभान अल्लाह। दामान जो पीरान पीर थाम लिया है, पल भर में चट गई सभी दुनिया की मुश्किलें, पल भर में हट गई सभी दुनिया की मुश्किलें। गौसुल वरा का मैंने जहां नाम लिया है, गौसुल वरा का मैंने जहां नाम लिया है, दामान जो पीरान पीर थाम लिया है। अल्लाह की पाक अजीम मोहतशम बारगाह में दुआ गो हूँ, दौरान तकरीर ला इल्मी की बुनियाद पर नुक्ततन मानन अल्फादन लफ्जन खतायात नुक्सानात अगलात गुनहगार से रहे हो। बड़ा करीम है मेरा मालिक, अपने करम से मेरे गुनाहों को माफ फरमाए। दिल की अता गहराई के साथ कलमा पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत हुआ, आगे बढ़ूं तो बड़ी बात होगी, फिर कोई दिन होगा कोई रात होगी, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।